पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिनेश पटेल जी जो जिला महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से 127 विधानसभा अध्यक्ष असलम जावेद अंसारी जी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से शकील नूरी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से नंद गोपाल गौतम जी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से शादाब, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जिला प्रभारी गुरजात सिंह आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गुरु और साथ साथ में अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, जनता, उनका भी, अपने साथियों का दिल से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया है। छोटा सा एक कार्यक्रम है और आज का हमारा विषय है मुद्दा विकास का। एक छोटा सा कार्यक्रम है हमारे चैनल के माध्यम से, इसमें आज चर्चा होगी। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनसे सवाल होंगे। जनता भी अभी चाहे तो सवाल कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश पटेल जी से कहता हूं अपना परिचय दें। मैं दिनेश पटेल हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री। उसके बाद कांग्रेस से हमारे शकील नूरी, कांग्रेस पार्टी से शहर विधानसभा से संभावित। शादाब खान, प्रगतिशील समाजवादी से यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमरिया क्षेत्र में इस कार्यक्रम को हमारे पत्रकार महोदय ने ये कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम किया और आज प्रथम बार इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, और हर सड़कों पर रामपुर से भी बरेली होते हुए लगता है, हर जगह पर हमारी पार्टी लगातार इनके खिलाफ कोर्ट में जा रही है और गांधी आजम खान साहब की बात के लिए हम लोग तक पर तैयार हैं और रहेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा विकास की बात कि 70 साल से देश में विकास नहीं हुआ। तो देश की आजादी के बाद सुई से हवाई जहाज बनाने का काम इसी देश में हुआ। पहले हमारे देश में जो भी ना होता हो तो सुई भी बनी, हमारी अकबर भी बनी। किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। आज किसानों को इन्होंने खून का आंसू रुलाने का काम किया। 5 साल में इनका विकास कार्यों के नाम पर फीता काटने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल हम करते हैं। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे के जिला प्रभारी है गुरजात सिंह जी। गुरजात सिंह जी, जानना चाहते हैं, लगातार 1 साल से आपका आंदोलन, देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून लेने का वादा कर लिया, जिसकी शायद आज शाम में विधानसभा सत्र जो चालू है उसके बाद सारी घोषणा होगी। इसके बावजूद भी जो किसान नेता है राष्ट्रीय लेवल के, वो आंदोलन जारी क्यों रखना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपकी जो आपने बात की है, तीनों कानून वापस ले। हमारा 750 किसान शहीद, 750 किसान शहीद करवाकर आज मोदी जी कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, ये कानून वापस ले रहा हूँ। तो इतना ही दुख है और क्षमा मांगनी थी तो पहले ही दिन ले लिए होते। किसान संगठनों को साथ में लेकर और सभी को साथ लेकर ये कानून बना देते। चलो फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत है। दूसरी बात, आपने कहा वो क्यों नहीं रहे। इन 3 कानूनों की वापसी के साथ हमारी एक मांग थी, जो सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी गारंटी करनी, जो कि हर एक किसान के लिए, मेरे जितने भाई बैठे हैं, चाहे कोई भाजपा से हो चाहे कोई किसी पार्टी से, इन्हीं से पूछ लो इन्होंने कितने लोगों ने एमएसपी पर इस साल दान बेचा और कितने लोगों ने, अगर किसी ने बेचा भी है तो यहाँ के जो सेंटर है जो है वो किन लोगों के पास है ये सब लोग जानते हैं।
और कितनी कितनी दलाली और कितने कितने पैसे उनके। अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो हर एक आदमी पे डंडा होगा, हर एक जो व्यापारी है वो एमएसपी पर ही किसान का दाम देगा, जिससे किसान की हालत सुधरेगी। ये हमारी चौथी मांग है। और एक मांग है हमारी, जो हमारे किसान भाई हैं जिन पर सभी स्टेटों में केस लगे हुए हैं, जो जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक हमारे आंदोलन चलता रहेगा। और तीसरा, जो अभी लखीमपुर में घटना हुई जिस पर अजय मिश्र टहनी, जो इनकी सरकार का गृह राज्य मंत्री है, जिसने जानबूझकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, बयान दिए, उकसाया, जब तक वो सरकार का प्रशासनिक अधिकार। आप ये बताइए कि जब हम कह रहे हैं कि हमारी दूरबीन से दूर दूर तक गुंडे नहीं दिख रहे, अभी अमित शाह जी रैली में बोल रहे थे लखनऊ में, लेकिन एक गुंडा उनके पड़ोस में खड़ा था, वो उनको नहीं दिख रहा था। कम से कम उसको बर्खास्त करें, उसके बाद में किसान अपना धरना उठाएंगे। जो भी आगे का संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम होगा वो ही चलेगा। और हमारा शोषण समय समय पर सभी पार्टियों ने किया है, हमारा किसी पार्टी से भी लेना देना नहीं है। हमारी अपनी मांगे हैं, जो सरकार पूरा करेगी हम उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज सिंह जी। दिनेश भाई, एक सवाल पहले आपसे पूछते हैं कि सरकार एमएसपी कानून को क्यों नहीं बनाती? आखिर वजह क्या? जब किसानों के 3 कृषि कानून वापस करने की घोषणा भी हो गई, इसके बाद एमएसपी का ऐसा क्या है कि सरकार जो है एमएसपी कानून को क्यों नहीं बनाती? देखो मित्रों, अभी मेरे भाई कह रहे ऐसा होता है, कोई भी चीज का निर्माण किया जाए तो ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपना मकान बना रहे हैं और मकान अगर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी गृह प्रवेश के बाद जब आप उसके अंदर रहने जाते हैं तो आपको लगता है कि किचन इस जगह होनी चाहिए थी, आपका बाथरूम इस जगह होना चाहिए था। उसी तरीके से ये जो आंदोलन चला था, हम इस आंदोलन के विरोध में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस आंदोलन के विरोध में नहीं थे, क्योंकि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हो सकता है कुछ मांगे ऐसी थी कि जो जायज़ थी, और हम लोगों को भी लग रहा था कि ये इसमें कानून में सुधार होने की आवश्यकता है। और लगातार उस पर पॉजिटिव वे में हमारे कृषि मंत्री जी से और हमारी सरकार से लगातार किसान नेताओं की बातचीत हो रही थी। लेकिन जब बातचीत अंतिम दौर में थी, फाइनल दौर में थी कि हाँ भाई किसानों को ये इसमें रियायत चाहिए, ये थोड़ा सा सुधार चाहिए, तो जब विपक्षियों को पता लगा, कांग्रेस को पता लगा, वामपंथियों को पता लगा और देश विरोधी ताकतों को पता लगा, तो उन्होंने कुछ किसानों, जो हमारे भोले वाले किसान भाई थे, इन लोगों को बहकाने का काम किया कि हमें एक तरीके से इसमें कोई सुधार नहीं किया, केवल ये तीनों कानून वापस लें। पहले मांग थी इनकी कि इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक। जब लास्ट दौर में बातचीत आई तो उन्होंने कहा ये तो किसानों में और सरकार में समझौता हो जाएगा, मोदी जी का जो संदेश चला जाएगा, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो संदेश पूरे देश में चला जाएगा। तो वो विरोधी ताकतों ने हटा था, वो तीनों कृषि कानूनों को वापसी पड़ा। जब वो किसान आंदोलन वापसी पड़ा, ठीक है, जो भी हुआ सब देश के सामने है, लेकिन कहीं भी मित्रों हमारी सरकार ने किसी भी किसान पे, सिंगल किसान पे बल प्रयोग नहीं करा, किसी तरीके से भी उनके आंदोलन में किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया, किसी को भी इस तरीके की तकलीफ नहीं दी कि उन्हें आंदोलन करने की। पटेल जी, अगर कांग्रेस का संविधान जब सत्ता में सरकार होती है तो उसके पास बहुत तंत्र होते हैं, ताकत होती है उसके पास, चाहती तो हमारी सरकार ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम अंत्योदय का काम करते हैं, सबका साथ सबके विकास का काम करते हैं। आपको याद होगा मित्रों, 5 साल के पीछे चले जाओ, थोड़ा सा हम लोगों को भूलने की आदत है, कि जब बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस ने उनको किस तरीके से उठाया था, उनको तलवार पहन के भागना पड़ा था पीछे से।
रात में उनका उजाड़ किया था, उनको मारा पीटा था। और अगर वो सलवार पहन के नहीं भागते, हो सकता है मित्रों रामदेववाद इस दुनिया में नहीं। तो ये फर्क है हमारे सरकार में और विरोधी सरकारों में, विपक्षियों में। अगर हम पॉजिटिव बात लेकर कहीं भी चलते हैं तो निश्चित उसका जो सार्थक परिणाम आता है। और मित्रों, ये जो किसान कानून हमारे प्रधानमंत्री ने वापस लिए, ये किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वापस लिए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बहुत गलतियां थी तो वो वापस लिए। जब बच्चा भी अगर कोई जिद करता है तो बाप को उसके आगे झुकना पड़ता है कि चलो ये खिलौना दे। मित्रों, इसलिए आपको इस चीज का स्वागत करना चाहिए कि आपकी बात को हमारे देश के अंदर कोई हमारे बीच में गलतफहमी पैदा ना कर सके, विदेशी ताकत हमारे बीच में ना घुस सके, आंदोलन भ्रष्टाचारी लोग हमारे बीच में ना घुस सके, हम किसानों को आपस में बांट ना सके कोई। हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे, सबका साथ सबका विकास के काम विचारधारा से हम चलते रहेंगे। इसका संदेश देते हुए मोदी जी ने किसान आंदोलन वापस किया और किसानों का सम्मान किया। दिल्ली जाना चाहते हैं किसान आंदोलन जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि कानून वापस ले रहे हैं, ये अगर करना ही था तो 1 साल तक इंतजार लाएगा। और दूसरी चीज, इस किसान आंदोलन में जो 700 किसान जो शहीद हुए, अगर ये कोई निर्णय लेना था राष्ट्रीय नेतृत्व में तो उससे पहले जो शहीद हुए उनके साथ मैं समझता हूँ पूरे 130 करोड़ जनता की संवेदनाएं हैं, हम लोगों की भी संवेदनाएं हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी चीज बनती है तो ये नहीं है कि उसमें पूरी तरीके से सही है। आंदोलन भी तो इसी बात पर चला था। आंदोलन में भी तो यही कहा गया था कि भाई इस कानून में ये चीज सुधार की गुंजाइश है, सुधार करिए। लेकिन उसके बाद रद्द होने में कहा चला, रद्द होने पर ये कानून किसान लोग क्यों चले? रद्द की मांग न करें। एक आप यात्रा कर रहे हैं और उसमें आप लगातार विचार बदल रहे हैं, तो वो क्यों? इसका जवाब हम लोगों के पास है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वो चीजें उजागर हों कि किस तरीके से विदेशी ताकतों ने भी इस आंदोलन को भ्रमित करने का काम किया। तो हमारे कुछ भाई किसान भाई उसमें भ्रमित हुए तो उस तरह चलेंगे। लेकिन अब ठीक है, सब बढ़िया। आगे भी किसानों की जो मांग है उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है कि किसान हम पे भरोसा करते हुए वापस जाए और आने वाले समय में किसानों की हर समस्या का समाधान होगा। और मित्रों, हमारे भाई ने कहा कि धान के संयंत्र मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जरा 4-5 साल पहले चले जाओ, तब क्या धान के संयंत्र लगते थे? गेहूं के संयंत्र लगते थे? केवल कहने तक जाता था और कभी खरीद नहीं होती थी। आज मैं एक भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के दायित्व पे जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जनता के बीच में ये बयान देता हूँ कि जो भी क्रय केंद्र पे किसान, जो भी क्रय केंद्र पे मेरी बातों का ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जो किसान क्रय केंद्र पे पहुँचा किसी उतर जाओ यार, कोई दलाली नहीं की गई, कोई पैरोकार, कोई दलाल अगर किसान के केंद्र पे पहुँचा तो उसके साथ निश्चित हम लोगों ने जो है रुख अपनाया और पैदा किया। 3 सेंटर लगते थे, जब से सरकार आई है 3 सेंटर बंद है। कहना इनका ये है कि ब्लैक लिस्टेड है, अमरिया के लोग ब्लैक लिस्टेड है या जो ठेकेदार का वो ब्लैक लिस्टेड। आप ये पहले कभी सरदारनगर में सेंटर मिश्रा नहीं लगे थे, अब 2 सेंटर मिश्रा में लगे हैं, 1 सेंटर सरदारनगर लगा हुआ है। पहले अमरिया में लगते समाजवादियों का काम करते थे।
FCI सोसाइटी में काम करता रहा, क्यों करता रहा, कहाँ है, क्यों बंद है? तो भाई आप बिल भी चाह तुम्हारे हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के नितिन पटेल जी हैं और वो ये कह रहे थे अब से 5 साल पीछे यहाँ सारे किसान लोग बैठे हुए हैं, जिनसे ये पूछा कि 5 साल पहले हमने धान 1600 रुपए बेचा और आज धान मार्केट में 1300 रुपए बेचा, मतलब 5 साल पहले। और अमरिया से लेके बिल्हैरा मालपुर इधर कहीं भी कोई सेंटर लगाया, कोई बताया गन्ने का रेट इन्होंने कितना बढ़ाया अपने पूरे 5 साल में? किसानों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो 25 रुपए भाई साहब कह रहे बढ़ाया है, 25 रुपए 5 साल के बाद बढ़ाया है, वो भी कितने बढ़वाया है? वो किसान बेचारे 750 छीन हो गया, वो 750 किसान मर गया, उन्होंने बढ़ाया है, किसी ने नहीं बढ़ाया है, मजबूरी पे बढ़ाया है, नहीं करवाते। और जो भाई साहब बात कर रहे हैं किसानों को 6,000 गया लखीमपुर में, उनको ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, आज तक समझते को बैटरी दिया गया है, आज तक समझते 120 का अक्टूबर मुकदमा है, उसको क्यों नहीं करो? अगर ईमानदार अगर सरकार जो है ये कहती है हमें सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो इनकी बहादुरी थी पहले उसको उसी दिन से सस्पेंड करते और उसको उसी दिन से जेल भेजते, आज तक क्यों नहीं उन्होंने क्या करा है? और जब किसानों की बात कर रहे हैं, आज से पीछे हर वर्ष सेंटर लगते थे, गेहूं के लगते थे, धान के लगते थे, लेकिन किसान को जरूरत नहीं पड़ती थी। व्यापारी उसके घर से माल उससे 10 रुपए बढ़ा करके उठा के ले जाता था। आज किसान को रोना क्यों पड़ रहा है? ये सिर्फ बनिया का खरीद रही है, बड़े आदमी का खरीद रही है, और जो उसको आज भी फंदे लगा कर जा करके देखो, वो फंदे मंगा करके उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करा के उसका कर रहे हैं, लेकिन किसान लौट गया। आज तक किसान का धान नहीं बोला, ऐसे कहने किसका धान लौट गया है? मेरा अपना धान 20 तारीख का टोकन मेरा और 22 तारीख का टोकन मेरा, 2 बार मैं काटे में गया हूँ। मैंने तहसीलदार से एसएमओ साहब से बात करी, लेकिन किसी ने उसका हाथ तोड़ने का उसका सिस्टम नहीं हुआ। अभी नेता पटेल जी ने कहा हर सरकार चुनाव मैदान में असफल दल और सभी दलों का अपना एक घोषणा पत्र होता है। 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, उसके पूर्व में चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया गया और वो घोषणा पत्र 5 साल में पूरा करना था समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम अपने बीच से जो बाजारों में तहबाजारी थी हम उसे माफ करेंगे, सिंचाई का पानी मुफ्त करेंगे, बच्चों को लैपटॉप देंगे। उन्होंने तमाम जो भी अपने घोषणा पत्र में कहा था वो 2 साल में पूरा किया। मेरा सवाल यहाँ पर ये सिर्फ ये है कि भाजपा की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम हर खाते में गरीबों के 15-15 लाख रुपए डालेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल की सरकार में भाजपा की सरकार ने आज किस किसान की आय दोगुनी उन्होंने कर दी? जो किसान इस सरकार में खाद के दाम बढ़ा दिए, खाद 45 किलो का कट्टा कर दिया, खाद में भी चोरी, उनके रेट में बदतोड़ी, मतलब हर तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने से किसानों को बहुत कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने किया। रही बात इस बात की, उन्होंने कहा था कि 5 साल पहले का देखिए कि कहाँ सेंटर लगते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में वातावरण सेंटरों तक सारी व्यवस्था होगी और बाजार से रेट समानता होता था और किसानों के खेतों से समाजवादी पार्टी की सरकार में खरीद होती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिनकी घोषणा पत्र में 5 साल की सरकार पूरी हो चुकी है, उन्होंने कौन से घोषणा पत्र पर अमल किया? डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, तो हमारे जो सवाल हमारे किसान समाजवादी वो से किया था कि घोषणा पत्र में जो
कहा गया था उस पर सरकार पूरी तरह से खरी नहीं। जैसे 15 लाख खाते में देने की बात रही थी और घोषणा पत्र में और भी सवाल थे, क्या करेगा? जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमारे पास सेंटरों की वीडियो है, 5 साल पहले की वीडियो है किसी के पास। अगर सेंटर चलते थे तो मेरी बात को रखो, मैंने आपकी बात ध्यान दी, मेरी बातों का भी जवाब दो, और जवाब ना दे पाओ तो सच को स्वीकार करने की ताकत है। बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं कि आपके सेंटरों का हमारे पास वीडियो, ठीक सी बात है, वीडियो इसी का तो है सेंटर में चल रहा है। अब वहाँ क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन 5 साल पहले सेंटर चल रहे थे, इसका वीडियो है किसी के पास? कोई दिखा सकता है आपको? अगर आपकी बातों में ये दम है, यहाँ हमारे सेंटर चल रहे थे तो वो वीडियो मुझे दिखाओ। क्या करना है? सबसे पहले तो आपका जो है सबसे पहले तो आपका मुद्दा है निवासी। इन पार्टियों के अदरवाइज आप ले जा रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे ले जा रहे हैं, किसी एक पार्टी पे ले जा रहे हैं। नंबर एक बात हो रही है भैया, यहाँ साइड हो रही है। अभी आप आजम खां को लेकर तो आजम खां को उधर नहीं है। देखिए सुनिए, पहले आपने कहा पटेल जी ने वाले सवाल तो पढ़ी लिखी कौन बैठी थी, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा है, ये कह रहे 5 साल पहले का वीडियो है साहब। क्या ये कोई मतलब बात है? ये गवर्नमेंट जब से आजादी के बाद से, जब हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जिसकी भी मंत्री रहे, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। किसानों को गन्ना धान पर जितनी चीजें वो खरीदती रहती है, इसका रिकॉर्ड है उनका। 5 साल पुराना जिला जिले का रिकॉर्ड बताइए, गवर्नमेंट ने कितना गन्ना खरीदा, सेंटरों का क्या पता लगे? पढ़े लिखे लोग बैठे, पढ़े लिखी बात नहीं। दूसरी बात ये है, हिंदुस्तान जो है जमहूरी निजाम है, और यहाँ पर पहले सुनिए, साइड आप करें, सेंटर कहाँ चल रही, सेंटर कभी नहीं चले। हिंदुस्तान का पूरा आंकड़ा निकाल लीजिए, ये भंडारण कैसे हो रहा है हिंदुस्तान में गवर्नमेंट का, ये अनाज कहाँ से जाएगी इमरजेंसी में, अगर खरीद नहीं सेंटर नहीं चल रहे? क्या देखिए, हिंदुस्तान जमहूरी निजाम हो गया, हिंदुस्तान जमहूरी निजाम है, और यहाँ की 70% आबादी देहात क्षेत्रों में किसानों की है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बेहतरीन मुल्क इसलिए है क्योंकि किसी भी दुनिया में अल्लाह ईश्वर गॉड ने ऐसी प्रकृति नहीं बनाई है कि जहाँ पर जिस कंट्री में सारी चीजें पैदावार हो। सिर्फ दुनिया का एक वाहिद मुल्क ऐसा है हिंदुस्तान, जहाँ पर सब कुछ पैदा होता है, सब मेहनत और लगन से पैदा करता है। उसके साथ हिंदुस्तान में ये सरकारें भारत की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये किसानों पे, छात्रों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे जुल्म अत्याचार कर रही है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। ये हिटलरशाही को चला रही है, हिटलरशाही। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में किसानों पे, मजदूरों पे और गरीबों पे कितना काम किया वो बताए, और हमने कितना काम किया हम बताए। देखिए ऐसा होता, मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि हम लोग बहाव में बह जाते हैं। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, सब जानते हैं कि बाकी को बॉर्डर में कीड़े किसने लगाई, कोई छुपी हुई बात नहीं है। सब जानते हैं कि MSP के रेट पे सरकार कमनी काट रही है। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सदाशिवराव गोलवालकर इनकी पार्टी का अध्यक्ष है, हमारा तो नहीं है। सदाशिवराव गोलवालकर की बात पढ़िए, ये जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ना हो कॉपी मुझसे ले लीजिए, कॉपी मैं दे दूंगा। वो अपने प्रियंबर में लिखता है जिस देश के अंदर बताइए, इनकी बौखलाहट तो देखिए, अरे बौखलाहट देखिए। सदाशिवराव गोलवालकर की किताब में लिखा है 1942 में, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आजादी दलित और मुसलमान को सबको बगौर करे। दलित भारत का नागरिक नहीं है, अरे 30% दलित है भारत के अंदर और 20% मुस्लिम है। हिंदुस्तान क्यों है? देखिए मैं आपको बताऊं, सरकारें तो वहां पर भी हैं जहां पे जाना चाहिए। भाई सरकार तो सीरिया में भी है जहां जाना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार क्यों कहलाती है? क्योंकि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है।
जितनी अच्छी यहाँ सरकार होती है उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र भी होता है, इसीलिए सरकार अच्छी चलती है। सरकार अच्छी चलने का मतलब तो सदाशिवराव गोलवालकर का लिखा था 1942 अपनी मुख्य प्रेमबल में, जो सरकार जो देश दलितों, मुसलमानों और ठाकुरों को बराबर का अधिकार देता है, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इससे अच्छा मैं अंग्रेजों का कानून समझता हूँ। ये सदाशिवराव गोलवालकर जी के शब्द हैं, जो 1975 तक आरएसएस के प्रमुख रहे। कोई छोटे मोटे आपकी बात नहीं करता हूँ, इस गाँव में बैठा हुआ शादाब की बात नहीं हो रही। सदाशिवराव गोलवालकर मेरी बात पूरी हो जाती, मेरी बात दूसरी विकास की बात यह है, आपको इतना बता दीजिए, आप विकास आपको इतना बता दीजिए कि 2014 में तेल का रेट 68 रुपए था, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत में 71 रुपए और डीजल का 50 रुपए। ठीक है, उस टाइम में कच्चे तेल का रेट 105 रुपए पर डॉलर था। आज कच्चे तेल का रेट 60 रुपए है, तो पेट्रोल 95 और डीजल 90 रुपए क्यों है? अरे कोई किसी बात पूछो वो क्या करें, हेलो, 112 रुपए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा है विकास का, यहाँ पे भाषण देने का नहीं है ये। अब सिर्फ मुद्दा विकास का अपनी विधानसभा का। दूसरी बात रही धान के सेंटरों की, जैसा कि पटेल जी ने बताया, आज तक ऐसी व्यवस्था चाहे जोगी जी करी कभी नहीं हो पाई। रही बात 1200 वाली बात, जो आदमी गीला धान ले जाकर वहां मिल में खड़ा करते हैं वो 1200 टिकेगा। आप रोको व्यवस्था बनाओ और पूरा धान खुला है, बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। कोई पटेल जी कह रहे थे कि 5 साल पहले का वीडियो दिखाने की जब जरूरत पड़ती है तो लोगों को जानकारी ना होता। क्या मरिया में सेंटर नहीं लगता, क्या मोडलिया में सेंटर नहीं लगता, क्या हरदासपुर कटैया में सेंटर लगे हैं इस बार? बताइए, लगे हैं इस बार सेंटर? क्या मुझे जवाब दीजिए। दूसरी बात पटेल भाई कह रहे थे, पटेल भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और ये कह रहे थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज अमरिया में पहले का बना हुआ है, अस्पताल पहले का बना हुआ है, देवता अस्पताल पहले का बना हुआ है। मुझे बताइए, इस विधानसभा में नया काम आपने क्या किया? नया काम आपने क्या किया? कौन सा स्कूल बनवाया है, कौन सा अस्पताल बनवाया है? और दूसरी मुद्दे की, कोरोना काल में सबको दिक्कतें आएंगी, किसानों को दिक्कतें आएंगी, सबको दिक्कतें आएंगी। और उसके बाद में आपके ने कहा स्कूलों की फीस माफ हो जाएगी। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। स्कूलों एक तुम अपनी बात पूरी करो, अगर भाई बात पूरी अरे आप मुद्दे का जवाब दो। मैंने ये पूछा कि आपने कोई यहाँ पे नया कॉलेज बनवाया, कोई मंडी बनवाई? अमरिया में क्या मंडी की जरूरत नहीं है? अमरिया में किसान नहीं रहता है। दूसरी बात, सेंटरों की रही किसान एरिया है, क्या यहाँ के लोग क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते हैं? आंसर आंसर देखा आपने? देखो मित्रों, स्कूल पहले के बने हुए मित्रों मेरी बात, ऐसा है मित्रों, मेरी बात आप मेरी बात सही लगे हाँ कहना, गलत लगे ना कहना। आप एक बार बताइए, मेरे भाई ने कहा क्या विकास हुआ? ये सबका साथ सबके विकास से नहीं चलते। भाई ने कहा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ठीक, आप ये बताओ, हमारे कांग्रेस के भाई बैठे उन्होंने भी कहा, आप मुझे बताओ क्या हमारी सरकार ने शौचालय दिए, क्या इसमें कोई भेदभाव किया? आवाज दिए, मेरी आवाज को दिए, आवाज में कोई भेदभाव किया? आवाज पहले से मिल रहा है, आवाज में कोई भेदभाव किया? कोई भी? शांति बना दो। आपने कहा
साहब स्कूलों का कोई नहीं हुआ। क्या 5 साल पहले जो आपके सरकारी स्कूल थे, जो व्यवस्था वहाँ पे पहले थी, क्या आज उसमें सुधार हुआ है? क्या आज बच्चों को जो पैसे मिलेंगे वो किस करती है? कोई कहना चाहेगा? बैठ के अभी फुरकान भाई विकास की बात कर रहे थे कि पीलीभीत में कोई काम नहीं हुआ। अब मैं उनकी जानकारी मैं अमरिया क्षेत्र के बारे में आपको अप टू डेट करा दूं। बारा पटेड़ा में अमरिया तहसील में ही आता है बारा पटेड़ा, हमीर का एक प्लांट लग रहा है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लग गया है। ठीक है, और सुनिए 250 एकड़ जमीन में लग रहा है और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा उसके लिए। और आप सुनिए दूसरी बात, रही बात आप बात कर लो मेडिकल कॉलेज की। पीलीभीत जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने और सदर विधायक संजय सिंह गंगवार जी ने किया। और नंबर 2 और सुनाता हूँ आपको, इसके अलावा पीलीभीत में हमारे लोग किडनी की रोग से पीड़ित रहते थे, डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। डायलिसिस की सुविधा पीलीभीत जिला अस्पताल में शुरू कराने का काम सदर विधायक संजय सिंह गंगवार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, इसके अलावा सिटी स्कैन की सुविधा नहीं थी, सिटी स्कैन की सुविधा भी आज की डेट में जिला अस्पताल में चालू है। आप ये कहें नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ। अब सड़कों की बात करूँ, सड़कों की सुनिए, आप सरकारी अस्पतालों में राजपुर चौराहा नहीं जा सकते थे, इतने खराब हालत थी। ये सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, सदर विधायक संजय सिंह गंगवार के कार्यकाल में हुआ। 5 साल होने जा रहे हैं, इतना काम हुआ है क्षेत्र में, सड़कों का जाल बिछ गया है। ऐसा नहीं हुआ कि अमरिया क्षेत्र के लिए किया गया। अब राजकीय इंटर कॉलेज की हालत आपने देखी होगी, शायद आप भी पढ़े हैं वहां पर। आज तक वहां देखिए 3 टीचरों के अलावा 3 टीचरों में एक बाबू है और 2 अध्यापक है। आज तक इसके बारे में कभी बात नहीं होती। इसके बारे में ही बात की जाएगी, इसके बारे में भी अधिकारियों से बात की जा रही है, अगले सेशन में सही करेगा। और सुनो, और मैं आपको बात कर रहा हूँ विकास के बारे में नहीं, ये जो कह रहा है सड़कों का नहीं हुआ, सड़कों का तो जाल बिछ गया अमरिया क्षेत्र में, निकल ही नहीं सकते थे। और कस्बे की सड़क आते मैं सबसे पहले यहाँ पर जो पार्टी सत्ता में होती है सबसे ज्यादा सवाल उसी से किए जाते हैं। और हमारा जनता की तरफ से ये सवाल है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो सवाल किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप कह रहे थे, मान लीजिए हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो कल ही टीटी का पेपर जो आज हुआ है वो किस तरीके से हुआ? अगर योगी जी की सरकार वो ये कहते हैं कि लाइन ऑर्डर बहुत सही है, लाइन ऑर्डर बहुत सही है, तो लाइन ऑर्डर अगर ठीक है, लाइन ऑर्डर ठीक है, तो फिर ये सरकार जो है बेरोजगार विरोधी है, क्योंकि टीटी का पेपर इन्होंने होल्ड करा के उसके बाद रोजगारों को सबको वहां पे बुलाने के बाद सबको घर बार दिनेश पटेल जी क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सरकार बेरोजगार विरोधी है। बिल्कुल हम सबको रोजगार देना चाहते हैं, बेरोजगार विरोधी है, सबको रोजगार मिले इसके प्रति हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इस बात को मैं आज भी कहा नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसका कारण है जो आपने कहा टीएसपी का पेपर लीक हुआ। मित्रों, सतयुग में भी राक्षस हुआ करता है। आप किसी भी युग में देखो कि भ्रष्टाचारियों को और ये जिन पे हम लोग नकेल कसना चाह रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हो जगह जगह जिस तरीके की बातें चल रही है, ये उन्हीं लोगों पे तो बात कर रहे हैं योगी जी, भ्रष्टाचारियों पर बात कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों पे बात कर रहे हैं, समाज विरोधी ताकतों पे बात कर रहे हैं। जो समाज का दोषी है, जो विकास का दोषी है, जो कानून का नहीं मानता है, उस पर मोदी जी का डंडा चलेगा और योगी जी का बुलडोजर चलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। आने वाले समय में ये लोग भी या तो प्रदेश छोड़ेंगे, भ्रष्टाचारी कानून को ना मानने वाले या तो प्रदेश छोड़ेंगे या सीधे डंडे कह रहे हैं गुंडों पे और वहाँ पे बुलडोजर चलता तो एक बार राजमाइशन रैली पर भी करवा दें। मोदी जी के सामने हम यहाँ के भाजपा के बहुत बढ़िया।
पटेल जी, अरे क्वेश्चन पटेल जी का था जी। पटेल जी से नहीं ठीक है, पटेल जी कुछ तो मित्रों, मैंने कही आप, मैंने कहा यहाँ पर संगठन की बड़ी कमजोरी है। जरा 5 साल पीछे चले जाओ, समाजवादी पार्टी के लोग आप सब देखिए, मौजूदा सरकार की हो रही है, मौजूदा समय देखिए, हम निश्चित संतुलन करेंगे कि भाई उस समय क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है। उस समय समाजवादी पार्टी अगर किसी तरीके से कोई भी कानून विरोधी गतिविधियां करते थे तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। लोग थाने में जा जाकर रिपोर्टें लिखाने में उनके चप्पल खिंचाते थे। आज हमारी सरकार ने, जो आप बात कर रहे हैं मिस्टर, हमारी सरकार ने उन पर केस किया, उनका केस रजिस्टर किया, और जो उसमें अपराधी है या नहीं है वो आज भी जेल के अंदर है और उसकी जमानत। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लखीमपुर घटना तो लखनऊ घटना से पहले भी माननीय राजमंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान ऐसे नहीं सुधरेंगे तो हम सुधारना जानते हैं, और उसके बाद घटना हो गई। घटना के बाद में उन्होंने स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि अगर मेरे परिवार का, मेरा बेटा या मेरा कोई भी आदमी इसमें दोषी पाया जाता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कहा गई उनकी नैतिकता, कहा गई थी उनकी नैतिकता, उनको इस्तीफा दे देना चाहिएगा। और बार बार ये सवाल आता है कि 5 साल पूर्व में क्या किया गया या पहले कांग्रेस सरकार ने क्या किया। भाई आप सुशासन के नाम पर सत्ता में आए, जवाब नहीं आप किया है। आप 5 साल आपने यहाँ बैठ के काम किया है और 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है वो बता सकते। किसी आदमी को दर्शक दिखाने देख रहा हूँ मैं कि आदमी अनावश्यक अपनी सीट से दूसरी स्थान पर आ रहा है, अपनी बात करता है। रही बात इस सरकार ने क्या किया, आपने 5 साल क्या किया वो बताइए ना। आप बार बार पिछले दिनों चले जाते हैं 5 साल पूर्व में क्या होता है। 5 साल पूर्व में अगर गुंडागर्दी होती थी तो 70 सरकार में क्या। मैं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से पटेल जी बैठे हैं, जो उनका तर्क है कि 5 साल पहले की सरकार पे और 5 साल पहले जो किसानों को गल्ला बोलने की बात आ रही थी। सम्मानित साथियों, यहाँ सब ये किसानों की ही औलाद है और ये किसानों का ही उपजा हुआ खाना खाते हैं। सम्मानित साथियों, पहले सेंटर की परिस्थितियां दूसरी रहती थी और जो सोसाइटी थी हमारी जिससे खाद प्राप्त करते थे उस सोसाइटी के द्वारा तोल किया करते थे। जिस काश्तकार अगर बकाया होती थी, जो बकायेदार होता था उसके भी घर जाकर के तोलने का काम करते थे और सोसाइटी में ही धान और गेहूं को तोला जा रहा था। उसके अलावा जो खादों की दुर्दशा हुई है वो इससे पहले कभी नहीं हुई जितनी इस टाइप पे हुई है। सम्मानित साथियों, अगर आपको 5 साल पहले वाली ही सरकार पे जाना है तो उससे भी 5 साल पहले वाली सरकार के सुझाव से सीखने का काम कर लो। अगर बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कोई भी विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम करता था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बुला करके जेल भेजने का काम किया। आज आपकी सरकार में जो आपका नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों ने अगर उनको गलत ठहराया है, उनका बेटा जेल में है और वो 120 के मुलजिम है, तो उन्हें तत्काल आपको राज्य सरकार से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके लिए बर्खास्त कर देना चाहिए और उनको जेल भेज देने का काम करना चाहिए। हमारे कुछ साथी है। मेरा सवाल दिनेश पाठक जी से है और पिछले और जो पिछले सरकार जो सपा गुजार चुकी है अपनी 5 साल, उनसे भी है, दोनों से। मंझोला चीनी मिल समाजवादी पार्टी से लेकर और भाजपा मतलब कांग्रेस इलेक्शन आने तक अभी तक 10 साल नहीं चल पाई, बिल्कुल नहीं चल पाई। मेरा सवाल दोनों से है, आज तक नहीं चली है। ले लो सवाल जवाब बस। देखिए मित्रों, जहाँ तक मंझोला वाली मिल का सवाल है, बिल्कुल उसको चलाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसके लिए बहुत गंभीर। ये जब घोषणा करी थी सरकार बनने से पहले कि मंझोला फैक्ट्री चलाएंगे, ये लगा था कि क्या नाम है फैक्ट्री चलने की हालत में तो हम चला लेंगे। लेकिन जब इसका सर्वे हुआ, 3 फैक्ट्रियाँ थी, 2 गोरखपुर की और 1 ये, तीनों में जब सर्वे किया गया तो
स्थिति पाई गई कि ये फैक्ट्रियाँ जो भी इसके अंदर कल्पे हैं मशीन ये मतलब चलने की हालत में नहीं है। सरकार ने 2 बार टेंडर निकाले, अपनी तरफ से अनुदान लेने की भी कोशिश की कि हम इतना पैसा दे रहे हैं कोई फैक्ट्री को चला रहे, लेकिन अब स्थिति ये आई कि ये फैक्ट्री के जितने भी मशीनरी है वो सब खराब है। तो आने वाले समय में इसको दोबारा चलाने के लिए इसको पूरा रिसाइकल करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी पार्टी जो है, हमारे मुख्यमंत्री जो है, ये प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही जल्द आपको मझोला फैक्ट्री चलने की आपको खुशी महसूस होगी। आपको हमारे साथी ने सपा सरकार ने सरकार और कई चीजें में नीलाम हो गई। ये जब एजेंडे में ये इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ था, अब तक 2017 की चुनाव हो गए थे, चीनी मिल चालू होने वाली थी और भाजपा के ये प्रमुख मुद्दे में था कि हम चीनी मिल मझोला चालू करेंगे। 5 साल इनके वादों और पर ही रह गया। अगर उनका प्रयास होता ईमानदारी से कि हम इस चीनी मिल को चालू ही करेंगे तो हमारे जनपद के पड़ोस में जो उत्तराखंड बॉर्डर की चीनी मिल है वो चालू कर दी गई है। अगर भाजपा ने इसको प्रयास किया होता तो ये चीनी मिल चालू की जाती है। बात यहाँ पर जो हो रही विकास के मुद्दों की हो रही है, क्योंकि ये विधानसभा इलेक्शन है तो सबसे पहले हमें जो है अपने लोकल मुद्दों की बात करनी चाहिए। ये हमारा अपने भैया की बात करनी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीएसपी की रही हो या बीजेपी की सरकार, ठीक है। और एक हमारा पीलीभीत जिला एक ऐसा जिला है जो जिसकी सीमा नेपाल से लगती है और उत्तराखंड से लगती है। यहाँ पर ना तो कोई यूनिवर्सिटी, किसी भी नेता ने, चाहे वो एसपी का रहा हो या बीएसपी का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, तो यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटियां बनना चाहिए, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। या जो बच्चे हमारे जो मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है वो बीएसपी के भी हो रही है, सभापति हो रही है, बीजेपी से हो रही है, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं होता। बात खाली उसमें कायदों में नहीं होती, बात होती है हमारे मुद्दों पे क्या रही है। दूसरी बात क्या है, अगर एक नैनीताल जो है, बहुत लोग नैनीताल मनाई से कागज भूल जाते हैं, नैनीताल की हम बात करें, अगर कोई शाजापुर से आता है, कोई लखीमपुर खीरी से आता है या कोई मध्य प्रदेश से आता है, तो वो हमारा मेन रास्ता ये ना पकड़ के वो निकलता है पीछे उस रोड से। क्यों ऐसे क्या बात? तो हमारे पीलीभीत के नेताओं ने ऐसे क्यों नहीं किया इस चीज को? हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग यहाँ पीलीभीत में आए, एक पीलीभीत जो टूरिस्ट यहाँ पर यहाँ से नैनीताल नेपाल से जिले लगती है, इसकी कीमत लगती है। दूसरी चीज जो बच्चों के एजुकेशन की बात, 1.5 साल से स्कूल मतलब बंद है। किसी भी नेता ने, चाहे वो एसपी का हो या बीजेपी का हो, और बीजेपी मतलब मौजूदा जाहिर सी बात है जो सत्ता में होगा, पहले सवाल उसी को फीस माफ करने की बात नहीं हुई। बिजली का बिल मीटर बहुत तेजी से कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात, मेरा पिछले 5 साल से 0 बिल आता है दिल्ली के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल क्यों नहीं आता? बिल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका कोई मतलब कोई भी समाधान किसी ने नहीं निकाला। हमारे बच्चे मेडिकल में पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को सुना नहीं, कोई मतलब हमारे बच्चे बी फार्मा कर ले, डी फार्मा कर ले। एक बार और सबसे मेन चीज है कि हम चाहे आप राशन की बात करिए या कॉपी किताब की बात करिए, वो सब चीज खरीद ले। रोजगार के लिए किसी भी पार्टी के यहाँ पर कोई इंडस्ट्री हमने लगी पीलीभीत के अंदर, ठीक है, वो किसी अरे राज्यों में कागजबाजी होती है, मेन चीज यहाँ पे लगी नहीं है, जैसे सीतागढ़ के अंदर लगी हुई है, वहाँ पर हमारे यहाँ यूपी सबसे बड़ा एरिया है। पूरे भारत के अंदर 20-22 करोड़ जो है जनसंख्या हमारे यूपी में रहती है। हमारे यूपी का बॉम्बे जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है? सवाल और सवाल नए लोगों से इन्होंने भाई साहब ने अभी कहा कि यहाँ बिजली नहीं आती, बिजली का बिल ज्यादा आता है। पहले बिजली नहीं आती थी, अब बिजली आ रही है तो बिल को रोना। अरे आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं या जनता से पूछ रहे हैं? मैंने ये बात तो बोली नहीं कि कर क्या रहा है यार, मैंने तो बिजली की बात हो रही है या ऑर्गेनाइजरी मीटिंग। और रही बात इंडस्ट्री की, तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी भूमि पूजन के लिए आने वाले, हरा बछड़ा गौशाला। सवाल लेना सवाल, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? सवाल एजुकेशन क्षेत्र में हमारी विधानसभा में बहुत सारे सवाल भाई साहब को देता है, उसी सवाल मेरा एक सवाल है, 1.5 साल कोरोना काल रहा पूरे देश में, पीलीभीत जिले में मैं ये जानना चाहता हूँ
कांग्रेस पार्टी से भी, प्रगतिशील से भी, समाजवादी पार्टी से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, इन सारी पार्टियों ने निकलकर कितने लोगों के कम पे जाके राशन दिया, क्या क्या सहयोग किया, ये बताओ। ये कोरोना काल में